अरे याद है कि भूल गए? हमने घटा के 7 किया, 5 किया, 3 किया, 1 किया और अब 0% ब्याज पे कर्जा दे रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। किसान भाइयों, केवल 0% ब्याज पे कर्जा नहीं, अभी 3 साल की बात बताता हूं। 20 साल में तो देर बहुत हो जाएगी। इन 3 साल में 2,84,000 करोड़ रुपया मैंने किसान के खातों में डाले हैं। 2,84,000 करोड़ रुपया अकेले फसल बीमा योजना के इन 3 सालों में 20,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में डाले गए। आज मुझे कहते हो घर में कि देश का कुल गेहूं का जो निर्यात होता है उसका 45% अगर करता है तो अपना मध्य प्रदेश करता है। बहनों और भाइयों, चना, उड़द, मसूर, दलहन, तिल, अलसी, हम नंबर 1 पे पहुंच गए। और अपने प्रधानमंत्री जी ने एक योजना बनाई कि किसानों के खाते में सीधे 6,000 रुपया डाले जाएंगे। 2-2 हजार की 3 किस्तों में सीधे 6,000 रुपया। मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो दिल ने कहा, शिवराज पीएम साहब 6,000 दे रहे हैं, तू चौथी बार बन गया, 4,000 तू भी दे दे। तो मैंने 4,000 रुपया देना शुरू किया। लेकिन अब 4,000 नहीं, अब पहले पीएम साहब के 2,000 आएंगे, फिर सीएम के 2,000 आएंगे, फिर पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000, फिर पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000। अब 6,000 पीएम के आएंगे तो 6,000 सीएम के आएंगे। 1,000 रुपया महीना सीधे किसान के खाते में पहुंचेगा। किसने फैसला किया? अपने किसानों को या बिजली हो, पानी हो, सड़कें हो, बाकी सुविधाएं हो, भरपूर देने का प्रयास करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और अब सुन लो, आज समय कम है, इसलिए अनुदान पे ट्रांसफार्मर की जो योजना कांग्रेस ने बंद कर दी थी, अब फिर से अनुदान पे ट्रांसफार्मर दिए जाएंगे सारे किसानों को खेत में बिजली लगाने के लिए। अनुदान पे ट्रांसफार्मर की योजना हम फिर से प्रारंभ कर रहे हैं। और केवल इतना ही नहीं, मेरे किसान भाइयों, आप सबको खाद की कोई कमी नहीं रहेगी। कांग्रेस ने वचन दिया था कर्जा माफी का, कई लोग झांसे में आ गए, कर्जा माफ, कर्जा माफ, 7 दिन में नहीं 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे। अरे सबका कर्जा माफ किया क्या उनने? ऐसे नहीं, जोर से बोलो, माफ किया क्या? ब्याज की गठरी सर पे चढ़ गई थी। मुझे कहते हुए खुशी है किसान भाइयों, उस ब्याज की गठरी को 2,200 करोड़ रुपया जो किसान का ब्याज था वो आपको नहीं भरने दिया, मामा ने भरवाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भरवाया। खाद के लिए भी मैं आज किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में खाद है। जो डिफाल्टर किसान है उनको भी सहकारिता के सिस्टम से खाद देने का काम किया जाएगा। एक तरफ किसानों का, चारों तरफ आप देखिए कल्याण के काम। और किसान भाइयों देखो, बारिश के लंबे गैप के कारण अगर किसी की फसलों को नुकसान हो गया हो तो चिंता मत करना, सर्वे करवाऊंगा और नुकसान की पूरी भरपाई करूंगा। सर्वे के निर्देश हमने दे दिए। किसान संकट में नहीं रहेगा। आज केवल सतना में बात नहीं कर रहा हूं, जहां फसल खराब हुई है वहां के किसानों को मैं ये विश्वास दिला रहा हूं, चिंता मत करना। बड़वानी हो, धार हो, खरगोन हो, अलग अलग इलाकों में हरिराजपुर हो, कुछ लोगों के खेत मकान डूब गए थे, उनके भी मैंने सर्वे के निर्देश दे दिए हैं। उनका भी सर्वे करेंगे और सर्वे करके राहत की राशि भी दूंगा और फसल बीमा योजना का पैसा भी दिलवाऊंगा। अब याद करो, जब कांग्रेस की सरकार थी, ऊंट के मुंह में जीरा जितनी भी राहत राशि नहीं मिलती थी, ऊंट के मुंह में जीरा जितनी राहत राशि नहीं मिलती थी। लेकिन आज ये मध्य प्रदेश है, बुरहानपुर वालों, अगर केला खराब हुआ तो 2 लाख हेक्टेयर की दर से मैंने राहत की राशि किसानों के खाते में डाली है। और बाकी फसलें हमारी समाज अगर खराब होती है तो कम से कम 3,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से राशि डालते हैं। आज एक तरफ लाखों किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपया यहां से डालूंगा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के, और उसके साथ साथ 30 लाख किसानों के खाते में फसल बीमा योजना का पैसा डाला जाएगा। नुकसान अगर है तो चिंता मत करो, खेती को फायदे का धंधा बनाना है तो 4 काम करने पड़ेंगे। एक, उत्पादन की लागत घटानी पड़ेगी, दूसरे उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, तीसरे उत्पादन का उचित मूल्य देना पड़ेगा, चौथे नुकसान हो जाए तो किसान की भरपाई करनी पड़ेगी। और ये चारों काम हम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और इसलिए किसान भाइयों, मैं आपको आह्वान करता हूं कि आइए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ आइए, चलिए मोदी जी के साथ, चलिए हमारे साथ, जो किसानों की आय को दुगना करने के लिए संकल्पबद्ध है। कांग्रेस के राज में एक एक फसल नहीं होती थी, हम एक नहीं, 2 नहीं, कई जगह 3
3-3 फसलें किसान ले रहे हैं और फसल को खरीदने का भी पूरा इंतजाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। देश के 10 करोड़ किसान भाइयों बहनों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में भेजे गए हैं। 1,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में जमा है, वो करके दिखाती है। आज पीएम किसान सम्मान निधि सरकार के पक्के इरादों का उदाहरण बन चुकी है। भाइयों बहनों, आपको याद होगा 2019 में जब पीएम किसान सम्मान निधि शुरू हुई थी, तब सपा, कांग्रेस जैसे विकास विरोधी लोग, विकास विरोधी दल कैसी कैसी अफवाहें फैला रहे थे, लोगों को गुमराह कर रहे थे, किसानों को उलझन में डालते थे। कोई कहता था मोदी भले योजना लाया, लेकिन 2019 का चुनाव जाएगा, ये सब बंद हो जाएगा। इतना ही नहीं, मोदी ने जो पैसा अभी जमा किया है ना, वो भी वापस निकाल देगा। कैसा झूठ बोलते हैं। नमस्कार। देश भर के किसानों के खाते में एक बार फिर से खुशी की जो है खबर आ चुका है। देश भर के किसानों के खाते में एक बार फिर से 2-2 हज़ार रुपये की जो मंजूरी है वो दिया जा चुका है। किसानों के खाते में एक बार फिर से 2-2 हज़ार रुपये की राशि ट्रांसफ़र किए जाएंगे। जो राशि कब आएगा आपके खाते में, उसको लेकर जो अपडेट आया है वो किसानों के हित के लिए बड़ी खबर आ चुका है। किसान भाइयों, देखिए किसान भाइयों, किसानों को यहाँ पर जो है पीएम किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए आप लोगों को 20वीं किस्त, 21वीं किस्त के लिए काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा था, लेकिन इस बार किसानों को उतना इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त को लेकर जो अभी न्यूज़ निकल के आया है वो किसानों के हित के लिए बड़ी सौगात निकल के आ चुका है। तो वीडियो आप अवश्य अंतिम तक देखिएगा, पूरी जानकारी आपको देंगे। किसानों के लिए संदेश जारी कर दिया गया कि यदि आपने अपना डीबीटी लिंक, अपना बैंक, अपना कोई बैंक में इश्यूज होगा या उसको ठीक करा लीजिए, KYC करा लीजिएगा, तभी आपके खाते में 22वीं किस्त की राशि आपके खाते में सीधे मोदी जी सिंगल क्लिक करते ही किसानों के खाते में भेजेंगे। लगभग 21,000 करोड़ रुपए 10 करोड़ किसानों के खाते में। आखिर ये पैसा कब आएगा, उसको लेकर क्या अपडेट आया है वो भी आपको बता दें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त आप लोगों के खाते में बताया जा रहा है कि जनवरी के अंतिम तक फरवरी के पहले सप्ताह में किसानों के खाते में राशि आ जाएगा। हालांकि ये रिपोर्ट है, सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियली इसको लेकर अनाउंसमेंट नहीं किया गया, लेकिन आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि और जो भी अपडेट आए आपको सही और सटीक जानकारी दे सके। इसलिए आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा साथियों।